नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर हेल और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची डरावनी कहानी जो छठ पूजा की रात गंगा किनारे घटी थी, जहां भक्त भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। वही पानी में एक औरत लाल साड़ी पहनकर उतर रही थी। उसकी आंखों में सफेद चमक थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। कहते हैं वो कोई इंसान नहीं थी, वो थी 100 साल पुरानी आत्मा, जिसकी पूजा अधूरी रह गई थी। तो तैयार हो जाइए इस डर और भक्ति से भरी कहानी को सुनने के लिए, क्योंकि आज की कहानी है छठ पूजा अधूरी आत्मा का व्रत। रात का आसमान पूरा नीला था और गंगा का पानी उस नीलेपन को अपने भीतर समेटे हुए था। गांव के लोग छठ पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। हर तरफ मिट्टी के दिए जल रहे थे और हवा में गीली मिट्टी और धूप की सुगंध घुली हुई थी। घाट पर औरतें साड़ी के पल्लू सिर पर रखे व्रत का संकल्प ले रही थी। सबके चेहरे पर भक्ति थी, लेकिन उस भक्ति के बीच एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। वो औरत लाल साड़ी में थी, उसके बाल गीले थे और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसके दोनों हाथों में दूध और गंगाजल से भरा कलश था और आंखें ऊपर आकाश की ओर उठी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को देख रही हो। कोई उसे नहीं पहचानता था। लोग उसे नए परिवार की औरत समझकर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन गांव की बूढ़ी दादी जानती थी कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं। दादी के अनुसार हर साल छठ के दिन गंगा किनारे एक अजनबी औरत आती है जो किसी से बात नहीं करती, बस पानी में उतर जाती है और सूर्य को अर्घ्य देने से पहले गायब हो जाती है। कई बार लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कभी कोई उसके पास पहुंच नहीं पाया। उस रात हवा अचानक ठंडी हो गई। गंगा की लहरें धीरे धीरे उफान लेने लगी, जैसे किसी ने नीचे से खौलता हुआ पानी छोड़ दिया हो। औरतें अपने बच्चों को गोद में लेकर पीछे हटने लगी। पंडित ने शंख बजाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे। वो लाल साड़ी वाली औरत अब पानी में कमर तक उतर चुकी थी। उसकी आंखें अब भी आसमान की ओर थी और जब उसने सिर झुकाया तो पता चला कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद रोशनी थी। किसी ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, पर गले से आवाज ही नहीं निकली। पास खड़ी एक लड़की जिसका नाम सीमा था, उसने अपनी माँ से पूछा कि ये औरत कौन है। उसकी माँ ने कांपते हुए कहा, ये वही है जो हर साल आती है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। सीमा ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि औरत के पीछे पानी में परछाइयां हिल रही हैं, जैसे कई शरीर गहराई से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हों। धीरे धीरे दियों की लौ हवा में कांपने लगी और कई दिए बुझ गए। अब घाट का आधा हिस्सा अंधेरे में डूब गया था। पंडित मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। तभी लाल साड़ी वाली औरत ने अचानक गंगाजल का कलश अपने सिर पर उंडेल दिया। पानी की बूंदें उसके बालों से टपकती हुई नीचे गिरने लगी और हर बूंद के गिरते ही पानी का रंग थोड़ा काला होता गया। लोग अब पीछे हट चुके थे, लेकिन किसी ने देखा कि घाट के सीढ़ियों पर एक पुराना निशान उभर आया था, जैसे किसी ने खून से हाथ रखे हों। बूढ़ी दादी ने कांपते हुए कहा, ये वही लौट आई है, वही जो 100 साल पहले छठ की रात गंगा में डूब गई थी। गांव की कथा थी कि एक औरत जिसका नाम मधु था, वो छठ के दिन गंगा में अर्घ्य देने गई थी, पर अचानक पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि वो बह गई। लोग कहते हैं कि उसने डूबने से पहले भगवान सूर्य से कुछ मांग लिया था, लेकिन किसी को नहीं पता वो क्या मांग थी। अब वही चेहरा, वही लाल साड़ी, वही आंखों की सफेद चमक सबके सामने थी। पंडित ने मंत्र रोका और दादी की ओर देखा। दादी ने कहा, उसे देखने की गलती मत करना, वो जो नजर से देख ले उसे अपने साथ बहा ले जाती है। सीमा ने माँ का हाथ पकड़ लिया, लेकिन माँ की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी, जैसे किसी ने उसकी ताकत छीन ली हो। उसने देखा माँ की आंखें भी सफेद हो रही थी और चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। डर और खुशी का अजीब संगम। सीमा ने माँ को हिलाया, लेकिन माँ ने बस एक शब्द कहा, पूजा। तभी घाट के पार से एक आदमी चिल्लाया, कोई गंगा में उतर गया है। सबका ध्यान उस ओर गया, लेकिन जब सबने देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ पानी में दियों का टिमटिमाता प्रतिबिंब था। रात अब गहरी हो चुकी थी और लाल साड़ी वाली औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसकी सफेद आंखें हर एक के चेहरे पर घूमी और जब उसकी निगाह सीमा पर पड़ी तो उसे लगा जैसे शरीर जम गया हो, समय रुक गया हो। उसकी सांसें भारी हो गई, उसके कानों में अजीब सी गूंज भर गई। सब कुछ धुंधला होने लगा।
अगले पल वो औरत गंगा के बीच चली गई। उसके चारों ओर दिए खुद ब खुद जल उठे। हवा में एक मीठी लेकिन डरावनी गंध भर गई, जैसे किसी ने पुराने फूलों में खून मिला दिया हो। लोग घाट छोड़कर भाग गए, लेकिन दादी वही बैठी रहीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बुदबुदाया, लौट आई मधु। रात खत्म हुई तो सुबह सूर्य की पहली किरण गंगा पर पड़ी, लेकिन घाट की सीढ़ियों पर सिर्फ एक लाल साड़ी पड़ी थी और उसके पास तैर रहा था एक पीतल का कलश, जिसमें अब पानी नहीं बल्कि राख थी। गांव के लोग चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सब जानते थे कि ये साल शांति से नहीं बीतेगा, क्योंकि जब मधु आती है तो किसी को साथ ले जाती है। उस दिन के बाद सीमा की माँ गायब हो गई। किसी ने नहीं देखा कि वो कब और कहाँ गई। बस उसकी साड़ी घाट के पास पेड़ में उलझी मिली थी। सीमा ने कई रातें जागकर बिताई। वो सुनती थी कि रात के तीसरे पहर कोई नदी किनारे गाना गाता है, एक धीमी आवाज जो कहती है, सूर्य देव साक्षी रहे, मेरी पूजा अधूरी रही। अब सीमा के सपनों में वही लाल साड़ी वाली औरत आने लगी। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलती थी और हर बार वह कहती, अगला अर्घ्य तू दे। गांव के लोग डर गए। उन्होंने छठ पूजा की तैयारी बंद कर दी। मंदिरों में ताले लग गए और घाट पर अब कोई दिया नहीं जलाता था। लेकिन गंगा का पानी अब भी हर अमावस की रात लाल दिखाई देता था, जैसे उसमें किसी ने सिंदूर घोल दिया हो। एक रात सीमा ने निश्चय किया कि वो उस औरत को ढूंढेगी। उसने लाल साड़ी पहनी और वही कलश उठाया जो उसकी माँ छोड़ गई थी। रात को वो चुपके से घर से निकली। गंगा की लहरें ठंडी थी और हवा में अजीब सा कंपन था। जब वो घाट पर पहुंची तो उसने देखा दियों की लौ अपने आप जल उठी थी। कोई आसपास नहीं था, लेकिन पानी में परछाइयां फिर से दिख रही थी। सीमा ने कलश सिर पर रखा और गंगाजल भरा। तभी पानी से एक हाथ निकला, ठंडा और गीला। उस हाथ ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे नीचे खींचने लगा। सीमा चिल्ला नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही चेहरा आया, वही लाल साड़ी, वही सफेद आंखें, वही अधूरी पूजा। धीरे धीरे सीमा का शरीर पानी में डूबने लगा, लेकिन ठीक उसी समय सुबह का सूरज उगने लगा। गंगा की लहरों पर सुनहरी रोशनी फैली और कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। जब गांव वाले सुबह घाट पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, बस दो लाल साड़ियां गीली पड़ी थी और बीच में वही पुराना पीतल का कलश जिसमें अब ताजे फूल रखे थे। गंगा किनारे उस सुबह धूप तो फैली थी, लेकिन गांव के हर घर में अजीब सन्नाटा था। किसी के दरवाजे पर पूजा की थाली नहीं रखी थी और न ही कोई बच्चे घाट की ओर भाग रहे थे। सबके चेहरों पर डर था, जैसे रात ने उनका कुछ छीन लिया हो। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग बैठे थे। सब एक ही बात कह रहे थे कि मधु का श्राप लौट आया है। सीमा और उसकी माँ दोनों गायब थी। केवल लाल साड़ियां और खून मिले थे, लेकिन किसी ने उनके शरीर नहीं देखे थे। पंडित ने कहा, ये मृत्यु नहीं, ये अधूरी पूजा है। जिसने नदी में प्रवेश किया वो अब इस लोक की नहीं रही। दादी अब भी जिंदा थी, लेकिन उनकी आवाज कमजोर थी। वह कहती रहती कि मधु की आत्मा चैन नहीं पाएगी जब तक कोई उसके अधूरे अर्घ्य को पूरा न करे, लेकिन जो उसे पूरा करेगा वो वापस नहीं आएगा। रातें अब और भी अंधेरी हो गई थी। गंगा से धुंध उठती थी जो पूरे गांव में फैल जाती थी और उस धुंध में लोगों को औरतों के गीत सुनाई देते थे, धीमे स्वर जो छठ के भजन जैसे लगते, पर उनके बोल उल्टे थे। कोई कहता कि वो मधु का बुलावा है। 3 दिन बाद गांव के प्रधान के बेटे रवि ने तय किया कि वो गंगा किनारे जाएगा। उसे विश्वास नहीं था कि आत्माएं सच में लौट सकती हैं। वो शहर पढ़ा लिखा था, उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। उसने दोस्तों से कहा, चलो देखते हैं कि घाट पर क्या होता है। रात का दूसरा पहर था। रवि और उसके 3 दोस्त दिए लेकर घाट पहुंचे। चारों तरफ धुंध थी, हवा में ठंड थी और पानी में दियों का हल्का सा प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। घाट की सीढ़ियां गीली थी और वहां अब भी वो दोनों लाल साड़ियां टंगी थी। रवि ने एक साड़ी को उठाकर देखा तो वो बिल्कुल सूखी थी, जैसे अभी किसी ने धूप में सुखाई हो। उसके साथ एक पीतल का कलश भी रखा था जिसके ऊपर ताजे फूल थे। रवि के दोस्तों ने कहा, इसे छोड़ चलो, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, ये तो बस किसी की छोड़ी चीज है, डरने की क्या बात है। उसने कलश उठाया और पानी के किनारे रखा। तभी गंगा में से हल्की सी तरंग उठी और पानी ने उसके पैरों को छुआ। अचानक सब शांत हो गया। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं। रवि ने पीछे देखा तो उसके दोस्त कहीं नहीं थे। उसने पुकारा पर उसकी आवाज पानी में समा गई। तभी पानी से एक चेहरा उभरा, वही चेहरा जिसे गांव वाले मधु कहते थे। सफेद आंखें, लाल साड़ी और अधूरी मुस्कान।
रवि जड़ हो गया, उसकी सांस रुक गई, चेहरा धीरे धीरे उसके करीब आया और उसने एक धीमी आवाज सुनी जैसे कोई कह रहा हो, अर्घ्य पूरा कर। उसने कलश उठाया और जैसे ही पानी में झुकने लगा उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने कई दृश्य घूम गए। गांव की औरतें घाट पर पूजा करती, बच्चे दिए जलाते, लेकिन सबके चेहरों पर सफेदपन था जैसे सब मर चुके हों। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो घाट पर एक तीसरी साड़ी मिली और तीसरा कलश अब वहां रखा था। लोग समझ गए कि रवि भी गया। अब पूरे गांव में भय फैल गया। लोग घरों के दरवाजे बंद रखने लगे। रात को कोई बाहर नहीं निकलता, लेकिन गंगा किनारे अब भी हर रात 3 दिए अपने आप जल उठते और तैरने लगते। कोई जान नहीं पाता कि उन्हें कौन जलाता है। एक शाम दादी ने सीमा की सहेली रमा को बुलाया। रमा एक साहसी लड़की थी। उसने कहा, अगर ये सब सच है तो कोई न कोई तरीका होगा इसे रोकने का। दादी ने कहा, एक ही उपाय है, किसी को सूर्यास्त से पहले उस आत्मा को अर्घ्य देना होगा और उसका नाम 3 बार गंगा में कहना होगा, लेकिन जो ऐसा करेगा वो दोबारा इंसान नहीं रहेगा। रमा चुप रही, लेकिन रात को उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, बस पूजा की थाली तैयार की और घाट की ओर निकल पड़ी। सूरज डूब रहा था, आसमान में लाल रोशनी फैल रही थी, गंगा का पानी सुनहरा दिख रहा था। रमा ने दिया जलाया और पानी में उतरी। उसके पैरों को ठंड ने जकड़ लिया, लेकिन उसने मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला अर्घ्य दिया, पानी में हलचल हुई। कोई उसके चारों ओर घूमने लगा। वो डर गई पर रुकी नहीं। दूसरे अर्घ्य के समय हवा भारी हो गई, उसकी साड़ी उड़ने लगी, दिया बुझ गया और गंगा का रंग बदलने लगा। अब वो हल्का लाल था। उसने तीसरा अर्घ्य देने के लिए कलश उठाया, तभी सामने मधु का चेहरा उभरा। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में वही सफेद रोशनी थी और होठों पर शब्द थे, पूरा कर। रमा ने कांपते हुए अपना नाम लिया और गंगा में झुकी। उसने अर्घ्य दिया और 3 बार कहा, मधु अब तेरा व्रत पूरा हुआ। अचानक आसमान से तेज चमक हुई, हवा घूमी और पानी में चिंगारियां उठी। मधु का चेहरा फीका पड़ने लगा, उसकी आंखों की रोशनी मंद हुई और वो धुंध में गायब हो गई। रमा घुटनों तक पानी में डूब गई और फिर सब शांत। गांव वाले जब सुबह पहुंचे तो घाट पर किसी का शरीर नहीं था, लेकिन पहली बार गंगा का पानी साफ था। उसमें न कोई लालपन था, न कोई गंध, और दिए अब खुद नहीं जल रहे थे। सबने समझा श्राप खत्म हो गया। दिन बीतते गए, लोग फिर पूजा करने लगे। घाट फिर रोशनी से भर गया। बच्चों की हंसी लौट आई, पर दादी अब भी चुप थी। एक दिन उन्होंने घाट के पानी की ओर देखा तो मुस्कुराई और बोली, मधु चली गई, पर अब उसकी जगह कोई और है। रात को जब सब सो रहे थे, गंगा के किनारे पानी में एक नया प्रतिबिंब उभरा। एक लड़की जिसका चेहरा शांत था, उसकी आंखें आधी बंद थी और बाल भीगे हुए थे। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब मेरी पूजा अधूरी है। अगली सुबह लोगों ने देखा कि नदी के बीच में एक नया दिया जल रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ एक छोटी थाली थी जिसमें नाम लिखा था, रमा। धीरे धीरे घाट पर वही माहौल लौटने लगा, पर अब हर पूजा की रात पानी से कोई अजनबी चेहरा निकलता और कुछ देर घाट पर रुकता, फिर गायब हो जाता। किसी को समझ नहीं आता ये सपना है या हकीकत। गांव वालों ने तय किया कि अब घाट के उस हिस्से पर कोई अर्घ्य नहीं देगा जहां मधु और रमा की साड़ियां मिली थी। उन्होंने वहां दीवार खड़ी कर दी, लेकिन दीवार पर हर रात गीले हाथों के निशान बन जाते थे। कुछ महीनों बाद सीमा का भाई सूरज गांव लौटा। उसे पता चला कि उसकी माँ और बहन दोनों गायब हैं। उसने सब सुना लेकिन विश्वास नहीं किया। उसने कहा, मैं सच्चाई जानूंगा, और उस रात वो अकेला घाट पर गया। रात में पानी शांत था और चांद पूरा गोल। सूरज ने दिया जलाया और कहा, अगर आत्माएं सच में हैं तो सामने आओ। पानी में हल्की लहर उठी और उसने एक धीमी आवाज सुनी, एक स्त्री की आवाज जो कह रही थी, अगला अर्घ्य तू दे। सूरज के हाथ से दिया गिर गया। उसने पीछे देखा पर कोई नहीं था। फिर उसने नीचे झांका तो गंगा में 2 चेहरे दिखे, मधु और रमा दोनों मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों से अब रोशनी नहीं बह रही थी, बल्कि गहराई में अंधेरा था जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सूरज भागने लगा पर उसके पैरों में किसी ने पकड़ लिया। उसने कोशिश की पर वो हिल नहीं सका। उसकी आंखों के सामने दियों की लौ फटने लगी, हवा भारी हो गई और फिर सब अंधेरा। अगली सुबह घाट पर लोग जुटे। उन्होंने देखा कि अब वहां 4 लाल साड़ियां हैं और 4 कलश, लेकिन पानी अब भी साफ था। दादी ने बस इतना कहा, छठ पूजा अब सिर्फ भक्ति नहीं, ये अब एक अनंत व्रत बन चुका है जिसमें हर आत्मा अगली आत्मा को बुलाती है।
सूरज के गायब होने के बाद गांव में अजीब सी निस्तब्धता फैल गई। किसी के घर में हंसी नहीं थी, बच्चों की किलकारियां जैसे हमेशा के लिए थम गई हो। दिन में भी लोग घरों के भीतर से बाहर झांकने से डरते थे। रात को किसी के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती थी, पर जब खोला जाता तो बाहर कोई नहीं होता। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। किसी की आंखें लाल हो जाती, किसी की आवाज बंद हो जाती। कई लोग कहते रात में उन्हें गंगा के पानी की फुहार महसूस होती है, जैसे कोई पानी के नीचे से उनका नाम पुकारता हो। गांव का पुजारी अब बहुत बूढ़ा था। उसने कहा कि ये श्राप अब बढ़ चुका है, क्योंकि मधु का अधूरा व्रत अब अनेक आत्माओं में बंट गया है। वो केवल एक आत्मा नहीं रही, बल्कि वह जल बन गई है जो सबको अपने साथ खींच लेगी। दादी अब भी जीवित थी, लेकिन उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी थी। वे दिन रात एक ही बात दोहराती रहती, सूरज ने व्रत तोड़ा, गंगा ने लिया उसे, अब कोई नहीं लौटेगा। घाट के पास अब कोई नहीं जाता था, लेकिन हर रात जब हवा चलती तो लाल साड़ियों के कोने उड़ते, जैसे किसी ने उन्हें अभी उतारा हो। एक बार गांव का एक व्यापारी जो बाहर से आया था, उसने कहा ये सब अंधविश्वास है, और वो घाट की दीवार तोड़ने गया। रात में उसने खुद को अकेला घाट पर पाया। चांद आधा था, पानी स्थिर था। उसने दीवार पर हाथ रखा और कहा अगर कोई आत्मा है तो दिखा अपना रूप। तभी पानी में हल्की सी लहर उठी और उसमें से एक चेहरा दिखा। पहले वो स्त्री का था, फिर धीरे धीरे वो उसके अपने जैसा हो गया। वो डरकर पीछे हटा, लेकिन दीवार के पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगली सुबह दीवार टूटी पड़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक नया कलश और एक लाल साड़ी फिर से मिली। लोग अब समझ गए कि गंगा किसी को लौटने नहीं देती। गांव की चौपाल में पंचायत बैठी। सबने तय किया कि अब इस घाट को छोड़ दिया जाए, सब लोग गांव के ऊपर वाले इलाके में बस जाए। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा भागने से श्राप नहीं टूटेगा, क्योंकि ये जल से बंधा है, जल हर जगह पहुंच जाएगा। रात को जब सब सो रहे थे, आसमान में अचानक बादल छा गए, बिजली कड़की और गंगा का जल बढ़ने लगा। कुछ ही घंटे में नदी किनारे के सारे घर डूब गए। लोग भागने लगे, पर पानी पीछा कर रहा था। एक औरत जिसका नाम सुनैना था, वो अपनी बच्ची को लेकर भागी, लेकिन उसके पैर फिसल गए, दोनों पानी में गिर गए। लोग चिल्लाए, पर उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर अचानक गंगा के बीचों बीच एक दिया जल उठा और उसके साथ एक लाल खूल तैरने लगा। गांव का हर आदमी अब डर में जीने लगा। बच्चों को नदी के पास जाने की मनाही थी, लेकिन रात में बच्चों को नींद में चलने की बीमारी होने लगी। वे खुद ब खुद दरवाजे खोलकर बाहर निकल जाते और सुबह उनकी जगह बस गीली मिट्टी रह जाती। एक दिन दादी की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा मेरी चिता घाट के पास मत जलाना, अगर ऐसा किया तो गंगा फिर उठेगी। लेकिन गांव वाले नियम भूल गए, उन्होंने चिता वही जलाई। रात को जब चिता की राख गंगा में बहाई गई तो पानी ने अजीब रूप लिया। उसमें से बुलबुले उठे और लहरों के साथ एक करुण आवाज आई, मैं अभी अधूरी हूं। सुबह गंगा का रंग हल्का नीला नहीं था, बल्कि गाढ़ा स्याह हो गया था। मछलियां किनारे मरने लगी और पानी से धुआं उठने लगा। पंडितों ने कहा यह संकेत है कि अब गंगा खुद श्राप बन चुकी है। शहर से एक शोधकर्ता दल आया। उसने पानी का नमूना लिया, पर जांच में पता चला कि उस पानी में किसी मानव रक्त के तत्व मौजूद हैं। सब हैरान थे, कैसे नदी में मानव रक्त की परत हो सकती है। शोधकर्ताओं ने रात को कैमरे लगाए घाट के पास, ताकि पता चल सके क्या होता है, पर रात में सब कैमरे बंद हो गए। सुबह केवल एक कैमरे में कुछ सेकंड की झिलमिलाहट मिली, जिसमें लाल साड़ी पहने कोई स्त्री कैमरे की ओर देखती है और फिर पानी में समा जाती है। उस दिन के बाद शहर के लोग भी घाट से डरने लगे। मंदिर बंद कर दिए गए और सरकार ने आदेश दिया कि उस घाट को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन रात में वहां अब भी दिए जलते रहे। किसी को पता नहीं उन्हें कौन जलाता था। साल बीत गया, पर श्राप खत्म नहीं हुआ। अब हर छठ पूजा के पहले गांव में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती, एक औरत की या लड़की की, और हर बार गंगा के जल में नया दिया और नया कलश तैरता। सूरज का नाम अब लोग डर के साथ लेते। गांव वाले कहते अगर कोई उसकी तस्वीर देख ले तो उस पर भी गंगा का साया पड़ता है। एक रात दूर शहर से एक पत्रकार आया। उसे इस कहानी की सच्चाई जाननी थी। वो घाट तक पहुंचा, उसके साथ कैमरा था। उसने सब रिकॉर्ड किया। रात के तीसरे पहर उसे पानी में हलचल दिखी और उसने देखा कि कोई स्त्री लाल साड़ी में उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें बंद थी और हाथों में अर्घ्य का कलश।
पत्रकार ने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन आवाज हवा में खो गई। स्त्री ने बस इतना कहा, अधूरी पूजा पूरी कर दो। पत्रकार ने डर के मारे पीछे कदम बढ़ाए, लेकिन उसके पैर कीचड़ में धंस गए और उसे लगा कोई नीचे से खींच रहा है। सुबह उसका कैमरा घाट पर मिला और फुटेज में वही दृश्य था। स्त्री मुस्कुराती है और कैमरे के पास आती है, फिर स्क्रीन काली हो जाती है। अब सरकार ने उस जगह को पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन नदी को कोई नहीं रोक सका। बारिश के मौसम में जब भी गंगा का जल बढ़ता, गांव में वही गंध फैल जाती, वही पुरानी सुगंध जिसमें फूलों के साथ खून की मिठास होती। गांव में अब कोई स्थायी रूप से नहीं रहता, लेकिन छठ पूजा की रात लोग दूर पहाड़ी से देखते हैं कि घाट पर रोशनी फैलती है, सैकड़ों दिए खुद जलते हैं और पानी में लाल परछाइयां तैरती हैं। कई कहते वे आत्माएं नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने कभी अर्घ्य अधूरा छोड़ा। वे अब पूजा करते रहते हैं अनंत काल तक। एक बार एक बच्चा जिसका नाम आर्यन था, उसने अपने पिता से पूछा, ये रोशनी कौन जलाता है? पिता ने डरते हुए कहा, बेटा ये वो लोग हैं जो पूजा कभी खत्म नहीं कर पाए, अब वो गंगा का हिस्सा है। आर्यन ने कहा, अगर कोई फिर से पूरी पूजा करे तो क्या वे मुक्त हो जाएंगे? पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ रखा और आंसू बहाए। रात बीत गई, लेकिन गंगा की लहरों में अब भी आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई गा रहा हो, सूर्य देव साक्षी रहो, मेरी पूजा अधूरी है। बरसों बीत चुके थे, अब वो गांव नक्शे से मिट चुका था। जहां कभी घाट हुआ करता था, अब वहां सिर्फ पानी था और धुंध जो दिन रात हवा में मिलती रहती थी। गंगा का बहाव वहां धीमा हो गया था, लेकिन उसका रंग अब भी वैसा ही था जैसे उसमें किसी ने सिंदूर घोल दिया हो। कोई अब वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था, पर कहानी अब भी जीवित थी। हर छठ पूजा के पहले पास के गांवों में औरतें गंगाजल लेने नहीं जाती। वे डरती हैं कि कहीं किसी अधूरे व्रत की पुकार उन्हें खींच न ले। लेकिन एक साल सब बदल गया जब बनारस के एक युवा पंडित आदित्य ने ये निश्चय किया कि वो उस घाट को मुक्त करेगा। उसे बचपन से ही गंगा की भक्ति सिखाई गई थी। उसे विश्वास था कि कोई भी आत्मा अगर ईश्वर में विलीन हो जाए तो मुक्त हो सकती है। आदित्य अकेला ही घाट की दिशा में निकला। रास्ते में उसे कई लोग मिले जिन्होंने रोका, कहा मत जाओ, वहां मृत्यु का घर है, पर उसने किसी की नहीं सुनी। वो पैदल चलता गया और तीसरे दिन शाम तक उस निषिद्ध घाट पर पहुंच गया। सूरज डूब चुका था, आसमान में चांद का उजाला फैल रहा था और गंगा के जल में धीमी चमक थी। घाट की सीढ़ियां टूटी थी और उन पर पुरानी साड़ियां अब भी अटकी थी। हवा में सड़ांध नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मीठी सुगंध थी। आदित्य ने घाट पर बैठकर दिया जलाया और आंखें बंद की। उसने सूर्य देव की आराधना शुरू की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने आंखें खोली तो सामने एक परछाई थी, लाल साड़ी में ढकी और गीले बालों वाली। वही चेहरा, वही मुस्कान जिसे लोगों ने मधु कहा था। आदित्य ने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पानी की ओर देखती रही। फिर धीरे से बोली, अधूरा व्रत पूरा कर। आदित्य ने कलश उठाया और सूर्य की दिशा में अर्घ्य दिया, लेकिन सूर्य अस्त हो चुका था। फिर भी उसने पूजा जारी रखी। उसके हर मंत्र के साथ पानी में हलचल बढ़ती गई और धीरे धीरे गंगा का रंग काला होने लगा। हवा भारी हो गई, लहरें तेज उठी, लेकिन आदित्य स्थिर खड़ा रहा। उसने कहा, है सूर्य देव, इस आत्मा को मोक्ष दो, इस व्रत को पूर्ण करो। अचानक पानी के बीचों बीच एक तेज उजाला फैला। उस उजाले में कई चेहरे दिखे, मधुरमा, सूरज और कई अन्य जिनकी साड़ियां घाट पर मिली थी। सबके चेहरे शांत थे, सबकी आंखें अब सफेद नहीं थी, बल्कि सुनहरी हो गई थी। मधु ने कहा, यह व्रत मैंने अपने पुत्र के जीवन के लिए किया था, लेकिन अधूरा रह गया। मैं गंगा में समा गई और तब से हर वर्ष ये श्राप दोहराता है। अब तुम इसे पूरा करो। आदित्य ने हाथ जोड़े और कहा, मैं पुत्र नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा का साक्षी हूं। उसने गंगाजल से अर्घ्य दिया और बोला, सूर्य देव, मेरी प्रार्थना सुनो, इस आत्मा को अपने प्रकाश में विलीन करो। जैसे ही अंतिम अर्घ्य गिरा, गंगा का जल शांत हो गया। हवा रुक गई, दिए एक साथ जल उठे और मधु का चेहरा धीरे धीरे धुंध में घुलने लगा। उसकी आंखों से सुनहरी किरणें निकली जो आसमान की ओर चली गई और फिर सब शांत। आदित्य वहीं बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी, सूरज उग रहा था और घाट के किनारे कोई लाल साड़ी नहीं थी, न कोई कलश, केवल फूलों की पंखुड़ियां जो पानी में तैर रही थी और हल्की सी धूप जो उन पर पड़ रही थी।
वो समझ गया कि मधु मुक्त हो गई, लेकिन उसका हृदय भारी था। उसने पीछे देखा तो घाट की दीवार पर शब्द उभरे थे, मेरी पूजा अब पूर्ण हुई। आदित्य ने गांव लौटकर सबको बताया कि अब डरने की जरूरत नहीं है, श्राप समाप्त हो चुका है। लोग फिर घाट पर आए, दिए जलाए और पहली बार वर्षों बाद छठ पूजा की सुबह शांति से बीती। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी साल की सर्दी में आदित्य बीमार पड़ गया। उसने खाना छोड़ दिया और केवल जल पीने लगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मुझे हर रात एक स्त्री सपने में दिखाई देती है। वह कहती है तुम्हारा अर्घ्य अधूरा है। दिन गुजरते गए और आदित्य कमजोर होता गया। एक रात उसने अपने शिष्य से कहा, मुझे घाट तक ले चलो, मैं अंतिम अर्घ्य देना चाहता हूँ। शिष्य डर गया, लेकिन वह गुरु को रोक न सका। दोनों घाट पहुंचे। रात शांत थी। गंगा का पानी अब साफ था, लेकिन हवा में एक पुराना कंपन था। आदित्य ने कलश उठाया और कहा, है सूर्य देव, ये मेरा अंतिम अर्घ्य है। अगर मेरी पूजा अधूरी है तो आज पूर्ण हो जाए। उसने पानी में अर्घ्य दिया और वहीं गिर पड़ा। शिष्य दौड़ा पर उसने देखा कि गुरु के चारों ओर हल्की सी रोशनी घूम रही है और गंगा की लहरें धीरे धीरे उसके शरीर को ढक रही है। सुबह घाट पर केवल एक भगवा कपड़ा और एक दिया मिला जो बुझा नहीं था। लोगों ने कहा, गंगा ने अब उसे भी अपने पास बुला लिया। उस दिन के बाद घाट पर कोई श्राप नहीं रहा। पानी फिर से पवित्र हो गया। लोग वहां फिर पूजा करने लगे। पर हर साल छठ की रात जब अंतिम अर्घ्य दिया जाता तो हवा में हल्की सी मिठास घुल जाती और दिए की लौ बिना हवा के भी झिलमिलाती, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। गांव वालों ने उस घाट का नाम रखा मुक्तिनाथ घाट और वहां पत्थर पर लिखा, सूर्य देव साक्षी रहे, अधूरा व्रत अब पूर्ण हुआ। पर समय ने एक और रहस्य रखा था। उस घाट की गहराई में अब भी एक पुराना कलश पड़ा था, जिसे कभी किसी ने नहीं खोला। उसमें क्या है कोई नहीं जानता, पर जब भी कोई उसकी बात करता तो गंगा की लहरें हल्की सी तेज हो जाती, जैसे चेतावनी दे रही हो कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें शांत ही रहने देना चाहिए। साल बीत गए। घाट फिर प्रसिद्ध हुआ। लोग दूर दूर से पूजा करने आने लगे। किसी को अब मधु की कहानी याद नहीं रही, पर एक रात एक छोटी लड़की ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये दिए अपने आप क्यों जल उठते हैं? पिता ने हंसकर कहा, ये आस्था का प्रकाश है। लेकिन लड़की ने कहा, नहीं, ये कोई है जो हमें देख रहा है। उसकी बात सुनकर पिता चुप हो गया, क्योंकि उसने भी देखा था जब दिए जले तो पानी में एक क्षण के लिए एक चेहरा उभरा था, लाल साड़ी में, मुस्कुराता हुआ। लेकिन अब उसकी आंखें सफेद नहीं थी, वे सुनहरी थी, जैसे सूर्य की रोशनी उनमें कैद हो। वह चेहरा धीरे से झिलमिलाया और गंगा के जल में समा गया। शायद मधु अब श्राप नहीं रही, बल्कि गंगा का आशीर्वाद बन गई थी, जो हर व्रती को अर्घ्य देते समय देखती थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और पूजा अधूरी न रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की डर और रहस्य से भरी कहानी, छठ पूजा, अधूरी आत्मा का व्रत। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। कहते हैं गंगा का जल हर आत्मा को शांति देता है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो शांति नहीं चाहती, बस अपने व्रत को पूरा करना चाहती है। और जब तक वो अधूरा व्रत पूरा नहीं होता, हर छठ की रात वो घाट पर लौट आती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं मिस्टर हेल हर रात लाता हूं एक नई डरावनी सच्ची कहानी।